बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू मेटानोया ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की ये वीडियो ताबूत सकीना के बारे में है। ताबूत सकीना एक ऐसा करिश्माती संदूक है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की कहानी बयान करते हैं। इस ताबूत को आज भी यहूदी तलाश रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसकी बदौलत वो दुनिया फ़तह करने की ताकत पाएंगे। इस ताबूत में ऐसा क्या है, ये कहाँ से आया और आज कहाँ मौजूद है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। ताबूत सकीना को अंग्रेज़ी ज़ुबान में द आर्क ऑफ कोवेनेंट कहा जाता है। ये ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए दुनिया में लाया गया और नस्ल दर नस्ल नबियों की मीरास रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम और इसी तरह ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक के बेटे थे। ये ताबूत इन तक इनके दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहुंचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल का लक़ब दिया, लिहाजा उनकी बदौलत उनकी कौम को बनी इसराइल पुकारा जाता है। बनी इसराइल का कुरान पाक में बहुत ज़िक्र आया और इस कौम पर बहुत से अंबिया कराम भेजे गए, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम शामिल हैं। कहा जाता है कि ताबूत सकीना में इन पैगंबरों का मुक़द्दस सामान मौजूद है। ये ताबूत जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने अपनी कौम के लिए इबादत का एक खैमा बनवाया और उस खैमा में एक जगह ताबूत सकीना के लिए मुख्तस की गई। बाद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक इमारत तामीर कराई जिसे हैकल का नाम दिया गया, मगर इस इमारत की तामीर अभी अधूरी थी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। लिहाजा उनके बाद ये ज़िम्मेदारी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ली और हम जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिन्नात पर काबिज़ किया था, जिसकी बदौलत हैकल की बाकी तामीर जिन्नात से कराई गई, जिसकी वजह से इस इमारत को हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। आइए जानते हैं कि इस ताबूत को सकीना क्यों कहा गया और इसमें ऐसा क्या मौजूद है। दरअसल बनी इसराइल के लोग जब भी जंग की मुश्किल में पड़ते तो वो इस ताबूत को अपने सामने रखते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा करते। इस ताबूत से ऐसी रहमतों का ज़हूर होता कि उनके दिलों को सुकून और इत्मीनान नसीब होता, साथ ही साथ उन्हें जंग में भी फ़तह हासिल होती। मगर जब बनी इसराइल नाफरमानी और गुनाहों में हद से बढ़ गए तो इन पर खुदा का कहर नाजिल हुआ और अमालिका नामी कौम ने इन पर हमला कर दिया, जिससे बनी इसराइल को बेहद तबाही का सामना करना पड़ा। अलमालिका ताबूत सकीना को अपने साथ ले गए और इसे कचरे और गलाज़त के ढेर में फेंक दिया। इसकी सज़ा उनको यूँ मिली कि अलमालिका के लोग बहुत से बीमारियों में मुब्तला हो गए और इन पर दीगर अज़ाब भी नाजिल हुए। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये सब इस ताबूत की बेहुरमती की वजह से हुआ, लिहाजा वो इसे 2 बैल पर लाद कर वापस बनी इसराइल छोड़ आए। ताबूत सकीना में पैगंबरों के तबरुकात मौजूद थे, जिनमें लौह कुरानी, तौरात की वो तख्तियाँ जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोहे सिना पे नाजिल की गईं, मनो सलवा के तबरुकात और दीगर अंबिया जैसे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का कुर्ता मौजूद थे। गर्ज इस ताबूत की रहमतों की बदौलत बने इसराइल अपनी हर मुश्किल का हल तलाश करते और इसी की जानिब रुख करके इबादत करते थे। बाज़ उलमा के मुताबिक यहूदी मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी की तामीर का इरादा रखते हैं।